हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल मैच तो हो गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और हम सबको पता था होना क्या है, और हुआ वही। माशाल्लाह से हारे नहीं, बहुत बुरी तरीके से हारे। मतलब सबको टेस्ट कर दिया शाहिन शाह अफरीदी को। ऐसा चालाक आदमी है यार, नमीबिया के छोटे मैच में बैठ कर कल खड़ा। खैर, कल बॉलिंग तो उसने अच्छी कराई है, एंड के ओवर में मेरे ख्याल से कुट वुट खा गया था वो भी। इसको पता नहीं पुरानी बॉल देते क्यों है यार। नई बॉल से इसके 4 ओवर करा, मगर कभी तो नई बॉल से भी पिट जाता है। मगर जब भी अच्छी बॉल कराए ना, इसको शुरू में ही बस 4 ओवर करा के पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ओवर करा के खत्म कर दिया करो करो यार। क्योंकि 20 ओवर तक है ना इसकी बॉलिंग बचती है ना बॉल बचती है। तो आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी के लिए तो यही है। कल क्या अपसेट हुआ आज? जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी माइक हसन की, तो उसने कहा था कि यार बाबर आजम को हम 5 ओवर से पहले नहीं भेज सकते, 12 ओवर के बाद नहीं भेज सकते। ठीक है, कल विकेट हमारी जल्दी गिरी। पहले तो बात करते हैं ओपनर पे, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने कल अच्छी नहीं खेली, मगर जब उसने शुरू के जो कोई 25, कोई 30-40 रन बनाए, एक तो इतने कोई माठे रन थे, और दूसरी बात ये कि कतरियां इतनी निकली ना, इतनी बार तो बचा है। कल लोग मैं इवन कि मैं भी बोला अबे यार एंड के लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए थे। मतलब यार काश के कुछ 10-12 रन बना देते ना। फिर मुझे समझ में आई, नहीं यार, अगर ये लोग 10-12 रन भी बना देते ना तो भी हार जाते। जिस तरीके से हैरी ब्रुक्स खेल रहा था, वो उस हिसाब से खेल रहा था। उसको पता था यार 8-9 रन का रन रेट है, मुझे इस हिसाब से जाना है। अगर उसको पता होता 11-12 का रन रेट है तो उस हिसाब से खेल रहा होता। तो हारना तो हम लोगों का पक्का ही था। अब हारने की वजूहात क्या है? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों ने टीम कॉम्बिनेशन क्या करना है। सबसे पहले बात है साहिबजादा फरहान की। उसने इनिंग खेली, वो साइड में हो गया, थोड़ी स्लो भी मुझे कहीं-कहीं लगी। वो और अच्छी इनिंग खेल सकता था, एक तो बचा बहुत। इंग्लैंड ने कल मिस फील्डिंग बहुत की। कतरी के इनको जो है ना चौके जो 3-4 तो इनको समझो ऐसे ही मिल गए थे। फिर इंग्लैंड ने कल मिस फील्डिंग बहुत करी है, कैचेज़ भी उन्होंने ड्रॉप किए हैं। उसके बाद आ जाता है साइम अयूब पे। साइम अयूब का समझ नहीं आ रहा रोल क्या है? क्योंकि वो बॉलिंग करा रहे हैं। कल तो खैर उनको विकेट भी मेरे ख्याल से कोई नहीं मिली। अब वो क्या करेंगे? अब वो कैसे बचेंगे? क्योंकि हमारी ओपनिंग तो नहीं चल रही है। हमारी ओपनिंग ऐसी है जैसे मतलब कोई काम की नहीं है। मतलब ओपनिंग में कोई कोई एक मैच तो हो जिसमें यार हम लोग चलो 50-60 की ओपनिंग दीजिए, 6 ओवर पूरे खेल जाएँ। मतलब दोनों ओपनर्स 6-7 ओवर तक हमारी एक विकेट ना खेले, हमारे 6-7 ओवर तक कोई एटलीस्ट पावर प्ले मतलब यूज़, चलो उसको भी छोड़ दो, एटलीस्ट हमारे पास 60-65 रन ही हो, 10-11 के रन रेट से ही खेल लें। मगर हमारे साथ वो तो छोड़ो, हमारी होता ये है कि हमारे दूसरे या तीसरे ओवर में 1 विकेट गिर जाती है। मतलब हर बॉलर को मुझे लगता है कि ये लगता होगा कि यार हम लोग पाकिस्तान की जो है ना, उसको पता है कि यार इस ओपनर की मैंने विकेट ले लेनी है, वो बता देते होंगे इसकी मैंने लेनी है विकेट। क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि पता नहीं है। अब जब साइम अयूब, उसको पता है यार टीम, यार इनके पास तो स्टैट नहीं होते, कोई बताने वाला नहीं है कि यार वो एशिया कप से 2024-25 से वो बंदा फ्लॉप हो रहा है। उसके बिल्कुल उसका बैट नहीं चल रहा, तो यार उसको थोड़ा नीचे कर दे। अगर वो ओपनर में ही, अगर उसने ठीक है, वो आपको बैटिंग ऑलराउंडर है वो आपका। अगर आपको उससे अगर ठीक है, अगर आपको 15-20-25 रन चाहिए तो यार 9-10 बॉलें खेले, और वो थोड़ा नीचे आके खेले। आप ऊपर किसी और को कर दो। जहाँ आपने इतने वो किए हैं चेंजिंग, एक और चेंजिंग सही, मगर नहीं कर रहे। उसको यार वो 2025 से कितना बड़ा वो जो एशिया कप से कितना फ्लॉप हो रहा है, डक पे डक, आउट बाउट, मगर वो बैठा नहीं। चला बैठने को तो छोड़ दो। एक तो हमारे कोच साहब को ऑलराउंडर बहुत पसंद है, तो बैठ तो सकता नहीं है। बैठा नहीं तो एटलीस्ट यार उसकी जगह ही चेंज कर दो। उसके बाद लोग बोलते हैं कि वन डाउन बाबर आजम नहीं, क्योंकि हल्का खेलता है। तो यार ये आपका जो हमारा जो कैप्टन है सलमान अली आ गई, ये क्या है? मतलब अगर हम देखें इसको तो इसकी तो कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। मतलब क्या परफॉर्मेंस है अगर देखा जाए इसकी? यार ये परफॉर्मेंस है इसकी? मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई परफॉर्मेंस है, नील है। मतलब क्या है इसकी परफॉर्मेंस? कौन से मैच में इसने 50 मारी है? ये भी एशिया कप से बिल्कुल टोटली फ्लॉप जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इसने 20-25 रन की इनिंग भी नहीं खेली है। सेम जो साइम अयूब का हाल है वही हाल इनका, मगर ये टिके हुए अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे। टी20 का कप्तान है हमारे टेस्ट की परफॉर्मेंस पे, और वही सेकंड ऑलराउंडर है, बॉलिंग वॉलिंग करा लेता है, कभी विकेट निकाल लेता है, तो हमारे कोच साहब को भी पसंद है। बाबर आजम, उसकी तो बेचारे की फॉर्म ही चलेगी, उसके बारे में हम कितनी वीडियो में तो बात कर चुके हैं। उसकी टेक्निक में पूरी दुनिया बात कर रही है, उसके बारे में क्या ही बात करें। उसको बेचारे को खुद नहीं पता, बस ने खेलना है, मैच खेलना है। उसको खुद भी नहीं पता कि मैंने कहाँ बैटिंग करनी है, ओपनर करना है, वन डाउन करना है, सेकंड डाउन खेलना है, या मैंने मिडिल ऑर्डर में आना है, या मैंने एंकर करना है। वो तो खुद भूल चुका है, उसके बारे में तो खैर बंदा क्या ही बात करे। कल ज़रूरत थी राणा फ़हीम अशरफ की। एंड में जो एंकर इनिंग खेल सकता था, सॉरी हिटिंग कर सकता था,
कोई 10 बॉलों पे आपको 25-30 रन बना सकता था, वो राणा की थी। जब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, स्टब्स ने पांडु पूरे मैच में नहीं पीटा था 3 ओवर तक। लास्ट ओवर में उसको कोई 20-25 रन पड़े, वो स्टब्स ने मारे एंड में आके। तो कल हमें भी ऐसा ही प्लेयर चाहिए था जो एंड में आके कोई 10-12 बॉलों में 25-30 रन की इनिंग खेल जाए, 2-3-4 छक्के लगा जाए और स्कोर एक अच्छा कर देता। मगर कल जब हमने उसको खिलाना था, कल हमने उसको बिठा दिया। दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर हमारे पास कोई मेरे ख्याल से तीसरे चौथे नंबर पे है, अबरार। उसको हम लोगों ने बिठाया हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पर्ची नहीं है। नवाज़ है, वो भी अगर आप देखा जाए, देखो उसको भी बिठा देते, बस वो किस वजह से चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है। मगर वो भी सिर्फ बायलैटरल सीरीज तक का है। उसने ये जो अभी ये टूर्नामेंट हो रहा है, उसने कोई ऐसी मेजर परफॉर्मेंस नहीं दी है जिससे आप उसको बोल सके हाँ यार ये कोई बहुत बड़ा प्लेयर है। शादाब, उसका क्या बोल सकते हैं यार, सबको पता है अब तो पर्ची है, कोई नहीं मानता। बट हमें इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ मजाक उड़ाने से या टोन करने से मुझे पता होना कुछ नहीं है। ये अब तक मतलब 2026 में लोग 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली बात तो ये इनको सेट करनी पड़ेगी। इन लोगों को देखिए पता ही नहीं है कि हमारा ओपनर होना कौन चाहिए। मतलब हमें ओपन बाबर आजम से कराना चाहिए T20 में, या फिर हम लोगों को ओपनर जो है कोई साहिबजादा फरहान होना चाहिए, फ़खर होना चाहिए, कुछ नहीं पता। फ़खर जमान खैर के इंटेंट नज़र आ रहा था, एक हिटिंग करने की कोशिश कर रहा था, मैं गलत शॉट के चलते आउट हो गया। जोफ्रा आर्चर इनके नाक में दम किया हुआ था, उसने साई महबूब आया था ना, साई महबूब को उसकी बॉल नज़र नहीं आई थी, रडार में एक ही बॉल है, इसमें भी आउट हो गया। तो यार ये चीज़ें कौन सही करेगा? कोच वो नहीं कर रहे, प्लेयर्स वो सही करने को तैयार नहीं है। तो मतलब कितना अब वही कहानी आ गई है अगर मगर। अब वो हार जाए तो वो हम जीत जाए। अब वो अब दुआ पता है क्या करनी है? अब न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड अपने सारे मैच जीते और हम श्रीलंका को हराएं और फिर इंग्लैंड हराए। तो मतलब यार कित और इंग्लैंड से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि मुझे न्यूजीलैंड की टीम टफ लगती है। और न्यूजीलैंड पिछले 4-5 साल से थोड़ी अलग टीम नज़र आ रही है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा हो गया है। आपने देखा होगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश करके आई टेस्ट में। उसके बाद फिर ये लोग वनडे भी, ये लोग अभी रिसेंटली वनडे सीरीज भी ये लोग जीत के आए, जिसमें तो कोहली भी था, उसने बहुत अच्छा खेला था, मगर वो भी ये लोग हार गए थे वनडे सीरीज। तो न्यूजीलैंड को आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतना, हाँ हम लोग इनको बायोलेटरल सीरीज में रहा है, मगर वो अपनी सी डी टीम भेजते हैं, उसमें कितने प्लेयर तो होते ही नहीं है। तो न्यूजीलैंड को आप इतना, मतलब इतना क्या, ग्रुप में मैं बोलता हूँ इस वक्त सबसे जो खतरनाक टीम चल रही है वो न्यूजीलैंड है मेरे हिसाब से। इंग्लैंड वही टीम है जिसने यार नेपाल ने हलक में इनको पहुंचा दी, तो जीता मैच था, खैर वो अनफॉर्चुनेट वो नेपाल हार गया, बदकिस्मती थी नेपाल की। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स को, मतलब हम आप मेरी वीडियो उठा लें और भी किसी की, अगर आप लोग देखते हो वीडियो, तो एक चीज़ 2 साल 3 साल पहले भी बोलते हैं, अब हमारे प्लेयर को सीरियस होना पड़ेगा, अब सीरियस होना पड़ेगा, मगर कोई नहीं होता। और हमारा कुदरत का निज़ाम भी देखिए, हमें बारिश होके 1 पॉइंट भी मिल गया। वहाँ इंडिया देखिए हार गया, हमें 1 पॉइंट मिल गया। हम अब हार गए। अगर अब देखिए मैं आपको शर्त से बताऊँ, अगर कुछ ऐसा हो गया ये न्यूज़ीलैंड ने सारे, जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं हरा देगी, क्योंकि इस ग्रुप की सबसे मज़बूत टीम मुझे न्यूज़ीलैंड लग रही है। वो फिर हमारा कोई चांस बन जाएगा, फिर आगे जाके हम ज़लील हो जाएँगे। तो ख़ैर हमारे प्लेयर्स एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, किसी को कुछ पता नहीं है, टीम प्लानिंग नहीं है। हमारे कैप्टन सबसे बड़ी बात है, बाबर आज़म को 1 डाउन किया हुआ है, तो सॉरी 1 डाउन से हटा के 2nd डाउन किया हुआ है। तो हमारे कैप्टन की कौन-सी वो है, कैप्टेंसी उसको पता नहीं क्या है। उस्मान तारिक को कमेंटेटर बोल रहे होते हैं यूटिलाइज़ सही नहीं करता। यूटिलाइज़ वो क्या करेगा यार? क्या यूटिलाइज़ करेगा? एक उसने फिर कल बॉलिंग अच्छी करा दी, ना पिटा इतना, विकेटें भी 2 निकाली, और वो क्या करे? उस्मान, आप यही तो हमारा मसला है, हमारे पास कोई एक प्लेयर आ जाता है ना, हम सारा प्रेशर उस पे डाल देते हैं कि नहीं यही वो करेगा। ये कल उसने एक कैच भी छोड़ दिया, खैर उसकी भी बात करनी चाहिए। सिर्फ बॉलिंग में थोड़ी होगा, उस फील्डिंग हमारी कितनी बुरी फील्डिंग है, हमारी कभी आज तक सही नहीं हो पा रही है। कोई आज से मेरे ख्याल से जब धोनी कैप्टन बना था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैं इंडिया को नंबर 1 फील्डिंग टीम बनाऊंगा, और वो हो गई। वो लेगेसी आज तक चलती आ रही है। आज आप इंडिया की फील्डिंग देखो और हमारी फील्डिंग देख, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात ये है कि उसने एक बार जो बॉलर आपको 6 रन बचा देगा, 10 रन बचा देगा, मगर फ़ील्डर ऐसा होता है जो आपको पूरा मैच बचा के दे सकते हैं यार। अगर आपकी फ़ील्डिंग अच्छी होगी, आप कैच पकड़ सकते हो। एक प्लेयर फ़ॉर्म में, अगर उसका गलती से उससे गलत एज उड़ गया, या कोई एक हार्ड कैच भी बोलते हैं, अगर आपने वो कर लिया अच्छे फ़ील्डर ने, तो वो गया। अगर आपने विकेटें ले ली, जहाँ छक्का जा रहा है बाउंड्री पे, कोई आप कितने आपने जगह हाथ मार के कैच नहीं होता, मगर छक्का रोक लेते हो, 6 रन रोक रहे हो। आप 6 रन पे एक बॉल पे जहाँ 6 रन आ रहे थे, वो सिंगल ले रहा था, आपने 5 रन सेव किए यार।
मतलब 5 रन सेव करना फिर जब टी20 वनडे बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर ऐसे 2-3 कैच पकड़ लिए, ऐसी 2-3 अच्छी एफर्ट कर ली, चौके रोक लिए, तो आप कितने रन बचा लोगे? मगर हमारी फील्डिंग वो पुअर है, बैटिंग हमारी वो पुअर है, बॉलिंग तो हमारे पास यार मैंने एक शॉट भी बनाया था लास्ट, आप जाके देखें। हमारे पास बॉलिंग का खजाना था यार, जिसमें तो मैंने सिर्फ टॉप 5 बॉलर गिने थे, टॉप 10 तो गिने ही नहीं थे, जिसमें वहाब रियाज था। इस पहले आपको ऑस्ट्रेलिया का याद होगा, मोहम्मद शमी था हैट्रिक स्पेशल, मोहम्मद हसनैन है, वो कहाँ है बेचारा, इतनी तेज तरीन, उसको कोई अता पता ही नहीं है कहाँ पे है वो। उसके बाद हमारे पास शोएब अख्तर था, हमारे पास वसीम अकरम था, हमारे पास वकार यूनिस था यॉर्कर स्पेशलिस्ट। मगर आज हमारे पास कहाँ है? हमारे पास आज है कौन? शाहिन शाह अफरीदी, जिससे पहला ओवर कराओ तो कभी कभार पहले ओवर में पिट जाते, समझ ही नहीं आता इसका ओवर दे कि नहीं, जो हमारा प्रीमियम बॉलर है। उसके बाद जब वो कभी अच्छे बॉल करा दे, ओवर करा देते, जैसे उसने कल कराया, उसके बाद वो फिर मसला ये पड़ जाता है कि यार इसको लास्ट ओवर देंगे, तो क्योंकि बॉल पुराना हो जाता है तो फिर ये उसमें पिटता है। अब आप एक बात बताओ, जो टी20 में इतना पिट रहा है पुरानी बॉल से, टेस्ट में कैसे कराता होगा? मगर वो टेस्ट भी खेलता है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग, हमारी बैटिंग कहाँ जा रही है। एक दिन आएगा जो कि करीब है, करीब-करीब है, मुझे ऐसा अच्छी बात नहीं बोलनी है, मगर हॉकी जैसा हाल हो जाएगा यार। हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, हमें उसमें को भी बैक करना चाहिए। मगर जो हमारी क्रिकेट इतनी देखी जा रही है, जो हर बंदा यार, ये जो प्लेयर है ना, इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ होता ही ये है कि इन्होंने पढ़ना, पढ़े कौन पढ़ा लिखा होता है? कोई भी नहीं होता इनको। ये देखिए ना, छक्का मार के डॉक्यूमेंट्री करे, अगर कोई कॉमन प्लेयर, कॉमन सेंस वाला होता है, ऐसी हरकत करता है? कभी भी नहीं करता यार। वहाँ इंडिया पे चल रहा होता है, विराट कोहली पे डॉक्यूमेंट्री उस पे बना है, अभी तक नहीं बनी यार। वो इतने बड़े-बड़े प्लेयर हैं, उनको तो 4-5 डॉक्यूमेंट्री बना देनी चाहिए। नहीं तो मिसमैच की भी बना दो, उसकी भी बना दो, सब कर दो। कुछ नहीं बनाया ना यार। तो बात ये है कि हमारे प्लेयर्स पढ़े लिखे नहीं होते। इनका काम सिर्फ होता है क्रिकेट खेलना। इनके घर का कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, इन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली है, और वही काम भी सही नहीं कर पा रहे। आप लोग ऑफ़िस जाते होंगे, अपना काम करते होंगे, आपको पता है मैंने सिर्फ एक काम करना है, वो आप बिल्कुल सही करते होंगे। आपको पता है मेरी 6 बजे छुट्टी होती है, तो मुझे 5 साढ़े 5 बजे काम करके देना है, कभी 6 बज जाते होंगे, कभी हो सकता है साढ़े 6 बजे भी आप वो काम करके दे देते होंगे, मगर कभी-कभार आप मोस्टली पहले ही कर देते हो, क्योंकि आपको पता है मुझे आता है काम। और आप इतने महारत होते हो, अगर आज नहीं हो तो आप लोग कल भी, उसको पता है यार हम लोगों को जो, मगर क्यों? क्योंकि हम वो करते आ रहे हैं। ये लोग 10-10 साल से खेलते हुए आ रहे हैं यार। इनकी हरकतें देखो, उनका एक्सपीरियंस देखो, मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में आके नवाज, उसकी कोई वो नहीं है, साइम अयूब, उसके तो खैर क्या ही बोलना। उसके बाद आपका आपका कैप्टन, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर आजम, उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब तो है कौन टीम में? ये आज से थोड़ी, इनको 8-8 10-10 साल हो गए मेरे ख्याल से, 10 साल। शाहिन शाह अफरीदी 100 टी20 मैच खेल चुका है, 100। अंदाज़ा लगाएँ, 100 टी20 मैच, उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर वनडे होंगे, टेस्ट होंगे, वो कितने मैचेस खेल चुका होगा। मतलब आज भी वो, उसको सिर्फ़ वही एक बॉल पता है बाहर वाली, और हर हर प्लेयर उसकी समझ चुका है। 2021-22 तक उसकी चल रही थी कहानी बहुत अच्छी, उसने इंडिया के टॉप ऑर्डर को भी बिल्कुल जो है ना पकड़ के रखा था, मगर अब वो कहानी, वो स्टोरी नहीं रही है। अब उसको अपनी चीज़ें, अपनी बॉलिंग चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया का एक बॉलर होगा, आपको पता होगा, भुवनेश्वर कुमार। बहुत अच्छी बॉलिंग कराता था, स्विंग कराता था, हफीज़ को उसने डेब्यू पे फर्स्ट बॉल पे विकेट, किसी को नहीं समझा, बड़ा रियल टैलेंट था। मगर जब आगे-आगे बॉल, जब सबको समझ में आने लगा, फिर उसने उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सबको समझ में आ गया था ना। फिर वो आया, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अपने पेस पे काम किया, तो उसकी स्विंग खत्म हो गई। तो ख़ैर उसने कमबैक किया था, काफ़ी उसमें चेंजिंग तो आई थी, ख़ैर अब तो गायब ही, आईपीएल ही खेलता है सिर्फ़। मगर मैं आपको बता रहा हूँ यार, तो इंडिया के पास देखो, इंडिया जैसे बोर्ड ने उसको इतने अच्छे बॉलर को जब बिठा दिया, तो हम क्यों? मगर ख़ैर हम नहीं ये बात कर सकते, क्योंकि हमारे पास शादाब है, उसकी कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं। कल भी उसको एक अच्छा चांस मिला, तो अच्छी बड़ी इनिंग खेल सकता था, मगर नहीं खेल के गया। अच्छी बॉलिंग करा सकता था। कभी भी आप नोट कर लेना, इसको हमेशा तब ओवर मिलता है जब कोई नया प्लेयर आता है, जब वो सेट नहीं होता है, तब आता है। कोई सेट प्लेयर के सामने ओवर माँगता ही नहीं, चुपचाप बाउंड्री पे कोने पे चला जाता है। शाहिन शाह अफरीदी है, उसका भी यही सीन है, बाबर आज़म का सीन है, आपके कैप्टन का सीन है, साइम अयूब का सीन है, 6 लोग, 6-7 लोग तो मैंने आपको उँगलियों पे गिनवा दिए हैं। ये लोग जब तक नई टीम से जाएँगे, आपकी टीम का, हमारी टीम का कुछ नहीं हो सकता, और ये लोग नहीं जाएँगे क्योंकि इनको और ये लोग रह के करेंगे क्या? इनको पता है हम अपनी क्रिकेट क्यों सुधारें? हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे मिलने दो। हमारे प्लाज़ा बन रहे हैं, हमारी जॉबें लगी हुई हैं, हम लोग सेट चल रहे हैं, हम लोग टूर हो जाते हैं। पीछे वाले, जब हम रिटायरमेंट हो जाएँगे, 10 साल खेल लिए, 3-4 साल और निकाल देंगे, ऐसे ही करके 14-15 साल की अपनी क्रिकेट खेलेंगे। एक बड़ा लेजेंड बन जाएँगे, एक फेयरवेल मिल जाएगा, उसके बाद चले जाएँगे। फिर जो नीचे आ जाएँगे वो भी यही करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा ही है, उनको यही सिखाएँगे। तो ये सीन है, यही 90s से चल रहा था, यही 2026 तक चल रहा है, यही चलता रहेगा आगे भी। खैर, क्या बोल सकते हैं, अब तो अगर-मगर पे कहानी आ चुकी है। अगर अगर-मगर वो हार गया, न्यूज़ीलैंड ने सारों को हरा दिया, इन्होंने श्रीलंका को हरा दिया, फिर इनका चांस ना बन जाए,
मैं बोल रहा हूँ इनकी किस्मत भी ऐसी है यार, इनका चांस भी बन जाता है अगर मगर पे, हमेशा हम लोग ऐसे ही होता है। यार वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।